दोस्तों, ज्ञान संगम चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अब्दुल कादिर आज आपको जो है फिर दूसरा हिस्सा लेकर के आए भारत परिचय का। देखो दोस्तों, हमने कल जो है ना आपको जो भारत की आकार की और उसके विशेष नाम वगैरह जो है बता दिया था। आज हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो भारत में जो है दो मुख्य रेखाएं, एक तो है आपके समय मानक रेखा और दूसरी कर्क रेखा। तो भारत से गुजरने वाली दो प्रमुख रेखाएं, ठीक है, या मुख्य भारतीय रेखाएं। अब ये दो मुख्य भारतीय रेखाएं कौन सी हैं? तो आपके दो मुख्य रेखाओं में जो है, एक तो है आपके समय मानक रेखा और दूसरा है आपके कर्क रेखा। तो ये समय मानक रेखा, समय मानक रेखा है ये, और दूसरी ये जो है भारत के दो हिस्से करने वाली कर्क रेखा। कर्क रेखा हम इसमें सबसे पहले लेते हैं ये समय मानक रेखा। दोस्तों, जानते हो क्या है कि ये समय मानक रेखा क्या चीज है? तो इससे पूरे भारतीय क्षेत्र का जो है समय मापन किया जाता है कि भारत में जो है समय क्या क्या है। तो ये जो समय मानक रेखा है, तो ये जो है देशांतर रेखाएं होती हैं। हर जो है समय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो देशांतर के। हमने जो है अन्य वीडियो में भी ये बताया है कि आपके जो है समय मानक के लिए देशांतर रेखा, तिथि मानक के लिए भी जो है देशांतर रेखा। तो अब समय मानक के लिए जो है भारत में एक मध्यवर्ती जो है देशांतर रेखा का चयन किया गया है, जिसे 81 डिग्री, 81.5 पूर्वी, 81.5 डिग्री पूर्वी यमयोत्तर कहा जाता है। यमयोत्तर कहते हैं। देखो, अब यहाँ पर एक नया शब्द आया है, यमयोत्तर। तो याद रखिएगा, जो भी समय मानक की किसी राष्ट्र की रेखा होती है या देशांतर होता है, उसे हम यमयोत्तर कह करके पुकारते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 81.5 डिग्री यमयोत्तर जो है वो हम देखो यहाँ पे लिखे पूर्वी, तो ये ग्रीनविच से पूर्व का समय। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता रहता है अक्सर करके परीक्षाओं में कि ये जो है ग्रीनविच से कितना अधिक है, यानी कि भारतीय समय ग्रीनविच से, चूंकि पूर्व में है तो पूर्व का समय आगे होता है, इसलिए ये जो भारतीय समय है ग्रीनविच से कितना आगे है। तो ये जो है ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5 घंटे 30 मिनट आगे का समय हो जाता है। ठीक है, आगे है। देखो, और ये जो है 81.5 जो है 81.5 डिग्री पूर्वी यमयोत्तर गुजरती कहां से है? तो इस जो है गुजरती है पहले दोस्तों इसे जो है कहां से माना जाता था? तो इलाहाबाद के नैनी से मानते थे, किंतु ये वर्तमान समय में कहां हो गया है? तो मिर्जापुर से गुजरती है। कहां से दोस्तों? तो मिर्जापुर से गुजरती है। अब रहा कि ये जो भारतीय मानक समय यमयोत्तर 81.5 डिग्री की जो है देशांतर या यमयोत्तर रेखा है, ये जो है कितने राज्यों से गुजरती है? ठीक है, तो इसका जो है गुजरते समय राज्य कौन कौन से आते हैं? तो आपके जो है 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। अब जो है ये गुजरने वाले राज्य कौन कौन से जहां से ये गुजरती है? तो आपके जो है
उत्तर से दक्षिण की ओर उसी रेखा के समानांतर चलेंगे तो सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। चूंकि उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल है तो आपके हो गया उत्तर प्रदेश। फिर जो है दूसरा राज्य कौन सा है तो आपके है मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य कौन सा है तो आपके छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। फिर जो है चौथा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा है। और फिर जो है आपके पांचवा राज्य है आंध्र प्रदेश या आंध्रा है आपके आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों। ठीक इसी तरीके से अब ये कर्क रेखा, ये तो देख रहे हैं कि यमयोत्तर रेखा है। क्या है? यमयोत्तर है। मगर ये जो कर्क रेखा है ये यमयोत्तर रेखा नहीं है। ये कौन सी रेखा है तो ये अक्षांश रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा है तो 23.5 डिग्री उत्तर, या फिर इसको यूं लिख सकते हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश है। अब ये भारत के 2 बराबर भाग करती है। एक को उत्तर भारत कहते हैं और दूसरे को दक्षिण भारत। ये भारत के 2 बराबर भाग करती है। भारत के जो है मध्य से गुजरती है। ठीक है। तो अब ये मध्य से गुजरते समय ये जो है पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो है बहुत सारे जो है राज्य आते हैं। ठीक है। तो जो है इस पर राज्य कौन कौन से राज्य हैं तो पूरब की तरफ से हम देखते हैं पहले। तो आपके है गुजरात। फिर है आपके राजस्थान। फिर जो है आपके आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो गया। फिर आपके जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। ये सभी राज्य जो है आते हैं। देख लीजिए कितनी संख्या है। एक गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा झारखंड, पांचवा जो है छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल जो है त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरीके से इन राज्यों की संख्या कितनी है तो आपके 8 राज्यों से गुजरती है रेखा। ठीक है दोस्तों। आपके जो है कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है। ये जो है कितने राज्यों से गुजरती है तो 8 राज्यों से गुजरती है। उसी प्रकार से भारतीय समय मानक रेखा कितने राज्यों से गुजरती है 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है दोस्तों। तो ये भारत की 2 मुख्य रेखाएं हैं। अभी आप लोगों ने जो है देखा कि भारतीय क्षेत्र में आपके मुख्य रेखाएं, तो हमने आपको जो है समय मानक रेखा और दूसरी तरफ जो है आपको कर्क रेखा के बारे में बताया। अब देखिए भारत में द्वीप यानी कि भारतीय द्वीप, भारतीय द्वीप जो है, भारतीय द्वीप सबसे पहले तो जो है जान लीजिए कि द्वीप किसे कहते हैं। तो द्वीप जो है किस चीज को कहा जाता है, इसकी परिभाषा क्या है कि चारों ओर से जल द्वारा घिरे लघु भूखंड को क्या कहा जाता है, द्वीप कहते हैं। फिर से सुन लीजिए,
चारों ओर से जल द्वारा घिरे हुए लघु भूखंड को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। अब भारत में कुल द्वीपों की, भाई देखो जो लिखित जो है रूप से प्रमाणित किए गए हैं उन कुल द्वीपों की संख्या दोनों देख लीजिए। भारत में अधिकतम द्वीप जो है अधिकतम द्वीपों की संख्या कितनी है? अधिकतम द्वीप जो है 1000 से अधिक है। ठीक है दोस्तों, किंतु जो लिखित रूप से जो है विवरण जिनके बारे में दिया जाता है उन द्वीपों की, यानी कि मुख्य द्वीपों की संख्या कितनी है? तो आपके मुख्य द्वीप जो है कितने हैं? तो 247 द्वीप हैं। कितने हैं दोस्तों? 247 द्वीप। अब इन द्वीपों का ये जान लीजिए कि अलग अलग क्षेत्र में इनको जो है किस तरीके से इनकी स्थिति कैसे है। तो ये दो ओर हैं। एक तो सबसे पहले महासागर में स्थित वाले देख लेते हैं। तो जो है आपके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है दोस्तों, कहाँ? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी के द्वीप कौन से हैं? तो आपके जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। और दूसरी तरफ जो है अरब सागर में, तो अरब सागर में जो है जो स्थित द्वीप हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो आपके है लक्षद्वीप, मालदीव एवं मिनिका है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 3 मुख्य द्वीप समूह यहाँ पर है। अब रहा कि अक्सर पूछता रहता है जो है इधर अंडमान जो है निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो इनके जो है कुल द्वीपों की संख्या जो लिखित प्रमाण है भाई, जिस जो प्रश्न में जो है वो किया जाता है, वैसे यहाँ पर 572 द्वीप हैं जो, मगर लिखित प्रमाण के रूप में कितने दिए गए हैं? तो 204 द्वीप हैं। 204 द्वीप। अब इनका जो है उत्तर से, उत्तर की ओर कहाँ तक विस्तार है और दूसरी तरफ दक्षिण तक में कहाँ तक विस्तार है? तो ये उत्तर में, तो उत्तर में जो है इनका विस्तार कहाँ तक है? तो कोको चैनल तक। ठीक है दोस्तों, कोको चैनल तक है। और दूसरी तरफ जो है इनका दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? तो ये दक्षिण में जो है, दक्षिण में इनका विस्तार कहाँ तक है? तो ये आपके सुंडा चैनल तक है। सुंडा चैनल। इससे दोस्तों समझ रहे हैं ना कि है क्या कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो कोको चैनल और सुंडा चैनल के मध्य स्थित है। अब फिर एक बात फंसती है कि यहाँ पर 2 जो है द्वीप बना दिए गए, एक तो अंडमान है, दूसरा निकोबार। तब इसको अंडमान से निकोबार को या निकोबार से अंडमान को अलग करती होगी कोई रेखा। ठीक है, तो आपके जो है अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से, अंडमान को निकोबार से अलग करती है। अलग कौन करती है भैया? तो ये है आपके 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल के द्वारा जो है ये अंडमान से निकोबार को अलग किया जाता है। अब एक चीज और पूछता है
कि क्या भारतीय क्षेत्र में इसमें कुछ विशेष चीजें भी हैं। तो आपके इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विशेष चीज है। देखो भारत में कहीं भी ज्वालामुखी तो नहीं देखे गए, मगर अंडमान निकोबार द्वीप में जो है आपके ज्वालामुखी हैं। ठीक है, ज्वालामुखी हैं आपके। तो यहाँ पर कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? तो दो ज्वालामुखी हैं। एक तो है आपका बैरन ज्वालामुखी है, और दूसरा है आपके नारकोंडम ज्वालामुखी। कौन सा है भैया? नारकोंडम ज्वालामुखी। तो ये दो ज्वालामुखी यहाँ पर आपके हैं, और दो के दोनों जो है अंडमान क्षेत्र के जो है द्वीपों पर हैं, और वो भी ये खुद ही दोनों द्वीप हैं आपके अंडमान में। पूर्वी हिस्से पर ऊपर मानचित्रों में देखेंगे तो आपको ये दोनों द्वीप दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इधर चले आते हैं। ये जो अरब सागर के द्वीप हैं, इनका जो है ये सब भी किसी न किसी के द्वारा अलग किए गए हैं। तो इनके जो है तीन हिस्से कर लेते भाई, कि तीन लोगों के रेखाओं के द्वारा अलग किया गया है। तो जैसे आपके लक्षद्वीप जो है मिनी काय से अलग किया जाता है। लक्षद्वीप तो जो है बीच में आपके मिनी काय जो है एक द्वीप है, मालदीव के बीच में मिनी काय। तो ये जो है लक्षद्वीप को मिनी काय से अलग कौन करता है? तो आपके 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। ये भाई सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, जब अलग करते समय इनका वो किया जाता है। ठीक है, इनका अंकन जो है अक्षांश रेखाओं से ही करते हैं। तो ये 9 डिग्री चैनल अर्थात 9 डिग्री अक्षांश रेखा लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच से गुजरती है। ठीक इसी तरीके से अब जो है मिनिकाय और मालदीव भी हैं। तो आपके मिनिकाय और दूसरा जो है मालदीव। अब इनके दोनों के बीच से भी एक रेखा गुजरती है। ठीक है, वो कौन सी रेखा है? तो 8 डिग्री चैनल है। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? 8 डिग्री चैनल इनके बीच से गुजरता है इस तरीके से। तो ये 8 डिग्री चैनल भी आपके अक्षांश रेखा। अब यहाँ पर थोड़ा एक चीज और देख लेते हैं कि ये अधिकतर ये जो द्वीप हैं सभी क्या हैं? प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रवाल निर्मित द्वीप हैं, इसलिए इन्हें प्रवाल द्वीप कहा जाता है। और दूसरी चीज अक्सर पूछता रहता है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। तो आपके जो है लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? द्वीपों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इनमें जो है द्वीपों की संख्या आपके 36 है। इसमें 36 द्वीप